हिमालय की बर्फीली चोटियों से घिरा हुआ किरतपुर साम्राज्य अपनी समृद्धि और वीरता के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। यहाँ के लोग खेती करते, कला में निपुण थे और साथ ही युद्ध कला में भी पारंगत थे। राजा वीरेंद्र सिंह एक न्यायप्रिय और साहसी शासक था, लेकिन समृद्धि हमेशा शत्रुओं की नजर में कांटा बन जाती है। दक्षिण की ओर भैरवगढ़ नामक राज्य था, जिसका शासक भैरव सिंह निर्दयी और महत्वाकांक्षी था। उसके मन में केवल एक ही लालसा थी, किरातपुर को अपने अधीन करना। किरतपुर की सीमा से लगे गांव गंगेश्वर में एक साधारण किसान परिवार में एक बालक का जन्म हुआ, अर्जुन। उसके जन्म के समय गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और गांव के पुजारी ने भविष्यवाणी की, यह बालक साधारण नहीं है, यह जन्मा है अपनी भूमि की रक्षा के लिए। यह बनेगा एक सच्चा योद्धा। बचपन से ही अर्जुन साहसी और निडर था। जहां बाकी बच्चे खिलौनों से खेलते, वहां वह लकड़ी की तलवार से युद्ध कला का अभ्यास करता। उसकी मां देवकी हमेशा उसे समझाती, बेटा, सच्चा योद्धा तलवार से पहले अपने दिल और बुद्धि से लड़ता है। एक दिन गांव में एक बूढ़ा सन्यासी आया। उसकी आंखों में असाधारण चमक थी। उसने अर्जुन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे भीतर एक ज्योति है जिसे पहचानने की आवश्यकता है। वह कोई साधारण सन्यासी नहीं था, बल्कि पूर्व में युद्ध के महान गुरु आर्षि व्योमेश थे। उन्होंने अर्जुन को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उसे तलवारबाजी, धनुर्विद्या, घुड़सवारी और रणनीति की गुप्त विद्या सिखाई। अर्जुन का शरीर बलवान हुआ, परंतु सबसे महत्वपूर्ण, उसका मन भी दृढ़ हुआ। साल बीते, किरतपुर शांति से आगे बढ़ रहा था। तभी एक दिन सीमा से भयावह समाचार आया। भैरव सिंह की सेना ने सीमा के गांव जला दिए और लोग चिल्लाते हुए राजधानी पहुंचे। राजमहल की सभा में राजा वीरेंद्र चिंतित था। तभी गांव वाले अर्जुन का नाम लेने लगे। महाराज, हमारे गांव का अर्जुन कोई साधारण नहीं, वह योद्धा है। उसे हमारी सेना में स्थान दीजिए। राजा ने अर्जुन को बुलाया। राजमहल के भव्य दरबार में अर्जुन खड़ा हुआ और उसने प्रण लिया। महाराज, मैं अपने प्राण इस भूमि की रक्षा में अर्पित कर दूंगा। यह मेरा वचन है। अर्जुन को सेनापति घोषित किया गया। उसने सैनिकों को नई रणनीतियां सिखाई, रात्रि युद्ध कला, दुश्मन को अंधेरे में हराना, घात लगाना, पहाड़ों और जंगलों में छिपकर हमला और सामूहिक अनुशासन, सब एक ही स्वर में आगे बढ़े। वह सैनिकों से कहता, योद्धा की असली शक्ति उसकी तलवार नहीं, उसका साहस है। अगर मन डगमगाया तो सेना हार जाएगी। अंततः वह दिन आया। मैदान में दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक ओर लाखों की भैरव सिंह की सेना हाथियों और अग्निबाणों से सुसज्जित, दूसरी ओर किरतपुर की अपेक्षाकृत छोटी सेना, परंतु अर्जुन के नेतृत्व में दृढ़ और संगठित। भैरव सिंह ने अर्जुन को देखकर हंसते हुए कहा, क्या तुम सोचते हो कि एक किसान का बेटा मुझे रोक पाएगा? अर्जुन ने उत्तर दिया, तुम्हारी सेना तुम्हें शक्ति देती है, पर मुझे मेरी भूमि और मेरी मां का आशीर्वाद। देखना, आज न्याय की जीत होगी। युद्ध का नगाड़ा बजा। रणभूमि गरज उठी। घंटों तक भयंकर युद्ध चलता रहा। अर्जुन की तलवार से दुश्मनों की पंक्तियां टूटने लगी। उसके साथ ही योद्धा भी बहादुरी से लड़ रहे थे। लेकिन तभी भैरव सिंह का गुप्त हथियार आया, काला कवचधारी योद्धा। यह योद्धा किसी साधारण इंसान जैसा नहीं, बल्कि राक्षसी शक्ति से भरपूर था। उसने अर्जुन को ललकारा। अर्जुन घायल हो गया, पर हार नहीं मानी। तभी उसे अपने गुरु व्योमेश की बातें याद आईं। सच्चा योद्धा अपने भीतर की अग्नि से लड़ता है, तलवार तो बस साधन है। अर्जुन ने अपनी आत्मशक्ति जगाई और भीषण प्रहार किया। काला कवच टूट गया और वह राक्षसी योद्धा धराशायी हो गया। अब केवल भैरव सिंह और अर्जुन आमने सामने थे। घंटों तक दोनों की तलवारें भिड़ती रहीं। भैरव सिंह छल से वार करता, पर अर्जुन धर्म के मार्ग पर अडिग रहा। अंत में अर्जुन ने आकाश की ओर देख प्रार्थना की और गुरु के द्वारा दिए गए गुप्त मंत्र का उपयोग किया। तभी उसके हाथों में चमत्कारी नीला भाला प्रकट हुआ और उसने चमत्कारी भाले से अपनी अंतिम शक्ति से वार किया।
भैरव सिंह जो जमीन पर गिरा और उसका आतंक समाप्त हो गया। किरतपुर की जनता जयकार करने लगी। योद्धा अर्जुन अमर रहे। लेकिन अर्जुन स्वयं गंभीर रूप से घायल था। अंतिम क्षणों में उसने अपनी मां का हाथ पकड़ा और कहा, मां, मैंने अपना वचन निभाया। अब यह भूमि सुरक्षित है। याद रखना, सच्चा योद्धा वह है जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए लड़ता है। उसकी आंखें बंद हो गईं, परंतु उसका नाम अमर हो गया। आज भी किरतपुर की धरती पर जब भी बच्चे जन्म लेते हैं, उनकी माताएं उन्हें अर्जुन की गाथा सुनाती हैं।